तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को। पीएक्स में बी का मान ज्ञात करना है और क्यूएक्स में ए का मान ज्ञात करना है, और यह ज्ञात करना है कि पीएक्स के कौन से शून्य क्यूएक्स के शून्य नहीं है। तो सबसे पहले हम पीएक्स में क्यूएक्स से भाग करते हैं। पीएक्स हमारा है एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी। अब इसमें हम भाग करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए से। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना चाहिए। एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, और यहाँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 5 है, तो x पे 2 पावर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारा होगा x पे 5 पावर, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x पे 4 पावर, और ये प्लस में होगा 2x पे 4 पावर। यहाँ करेंगे तो ax स्क्वायर होगा, उसका वेरिएबल यहाँ है, तो ये होगा प्लस ax स्क्वायर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, कैंसिल होगा, ये माइनस होगा तो ये दोनों जुड़ेगा, माइनस 3x पे 4 पावर, और यहाँ ये माइनस होगा तो इसमें से घट जाएगा 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब ये भी वेरिएबल नीचे आएगा तो माइनस 4x पे 3 पावर, ये भी नीचे आएगा तो प्लस 3x प्लस बी। अब यहाँ पर माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस 3x। अब यहाँ होगा माइनस 3x टू दी पावर 4, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यह माइनस 6x क्यूब, माइनस 6x क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3ax, माइनस 3ax। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा माइनस माइनस प्लस, कैंसिल, a प्लस 2x क्यूब, और यहाँ जो है ये प्लस होगा तो ये हमारा प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा 3 प्लस 3a प्लस 3 प्लस 3a एक्स, और यहाँ होगा प्लस b। अब जो है एक्स क्यूब, यहाँ 2x क्यूब है तो हम यहाँ पर प्लस 2, ये होगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ 2a, तो प्लस 2a प्लस 2a। अब जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा यहाँ प्लस माइनस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ माइनस होगा तो 3 में से 4 घटेगा, तो चूंकि माइनस है माइनस 1 होगा, माइनस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3a एक्स, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो ये प्लस b माइनस 2a होगा। अब भाग की प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। अब जो है तो आता है माइनस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3a एक्स प्लस b माइनस 2a, ये इक्वल होगा 0, ये इक्वल होगा 0x इक्वल होगा 0। अब जो है दोनों पक्ष की तुलना करने पर, दोनों पक्ष की तुलना करने पर, तो यहां होगा 3 प्लस 3a इक्वल 0, तो 3a इक्वल माइनस 3 और a इक्वल माइनस 1। यहां b माइनस 2a इक्वल 0, तो b इक्वल 2a, 2a का वैल्यू यहां से माइनस 1 इक्वल माइनस 2, तो a की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू माइनस 2। अब जो है यह ज्ञात करना है कि पीएक्स के कौन से शून्य क्यूएक्स के शून्य नहीं है। तो हम सबसे पहले इस भागफल का गुणनखंड करेंगे।
और यहां देखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन होगा तो एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन होगा तो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब यदि एक्स माइनस 1 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल 1, यदि एक्स माइनस 2 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल 2। 1 और 2 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस, अब ए की वैल्यू हमारा निकला हुआ है -1 तो हम यहां -1 लिखेंगे और x इक्वल 1 रखने पर, अगर x इक्वल 1 रखने पर शेषफल शून्य होता है तो हमारा 1 जो है क्यूएक्स का शून्यक होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। अब वहां 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 तो 1 प्लस 2 -1 3 -1, यहां शून्य नहीं हुआ तो ये इसका शून्य क्यूएक्स का नहीं है। यहां रखेंगे तो यहां पर 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर -1, यहाँ 8 प्लस 8 -1 16 -1 15, यहां भी 0 नहीं है तो यह भी इसका शून्य नहीं है। अतः हम देखेंगे कि a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2 और जो है 1 और 2 को हम देखेंगे तो 1 और 2 px के शून्यक हैं, शून्यक है क्यूएक्स के नहीं। ये हमारा आंसर होगा। थैंक्स।